दोस्तों, एक लड़का कामयाबी के बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन उसके लिए सब इतना भी आसान नहीं था। एक समय जब उसके पास कुछ भी नहीं था, एक समय जब वो दाने दाने को मोहताज था, तब किसी ने उसे 2 वक्त की रोटी का सहारा दिया था। दोस्तों, वर्षों बीत जाने के बाद वह कामयाब आदमी वो दिन और उस शख्स को भुला नहीं पाता है। उसकी याद में वो तड़पता रहता है, और एक दिन जब हद से ज्यादा उसको बेचैनी हो जाती है तो वो उस शख्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद दोस्तों, जब वो काम आदमी उस शख्स तक पहुंचता है तो दोस्तों फूट फूट कर रो पड़ता है। दोस्तों, वहां पहुंचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि एक विधवा औरत और 2 जवान बेटियां बरसों से उसका ही इंतजार कर रही थी। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ही रिक्वेस्ट की आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के पंचमहल जिले की। उस लड़के का नाम दिनेश होता है। दोस्तों, दिनेश के माता पिता बहुत गरीब थे। ये 4 बहनों भाइयों में सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, इतनी गरीबी थी कि भर पेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, दिन रात मेहनत और मजदूरी करने के बाद भी जब इनका पेट नहीं भरता तो गुस्से और छटपटाहट की वजह से उसके माता पिता कभी कभी बच्चों को पीट दिया करते थे। और इसी पिटाई से परेशान होकर एक दिन दिनेश अपना घर छोड़ के निकल लेता है और पंचमहल से 500 किलोमीटर दूर मायानगरी मुंबई पहुंच जाता है। दोस्तों, मुंबई स्टेशन पर पहुंचता है और वहां से भीड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह मलाड वेस्ट पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद लोकल स्टेशन पर वो रुक के इधर उधर देखता है। उसे समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, लेकिन दोस्तों उसे चलना था वहां से चल पड़ता है। वहां से चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। दोस्तों, ये 2002 की बात है। उस लड़के की उम्र महज 12 साल की होती है। पार्क में जाकर बैठ जाता है तो देखता है कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वह भी जाता है, टीम बट रही थी तो उसी में शामिल हो जाता है और उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। लेकिन भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों, पार्क की सिंचाई के लिए एक पाइप लगा था, उसी में से पानी निकल था। वो जाकर वहां पर पानी पीता है और उसके बाद फिर बच्चों में खेलने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, गहरी शाम हो गई, सारे बच्चे अपने अपने घर को जाने लगे। सबका अपना ठिकाना था, सबके अपने अपने रूम थे, अपने अपने माता पिता थे। दोस्तों, सब जाने लगते हैं और वह बच्चा अकेला सबका मुंह देखता रहता है। सारे चले गए और दिनेश वहां पर अकेला बच गया। दोस्तों, भूख और प्यास से उसकी हालत खराब थी। जब रात हो गई काफी और पार्क का जो देखभाल करने वाला था वो लोगों को निकालने लगा पार्क में से, तो दिनेश वहीं पर छुप जाता है और उसके बाद पार्क का गेट बंद हो जाता है। जब पार्क का गेट बंद हो जाता है तो उसे रात को 10 बजे बहुत ही भूख लगती है। वो 4 दीवारी को फांद कर बाहर आता है। रोड पर खाने की तलाश में कुछ देखता है तो दोस्तों, एक अंडा ऑमलेट बेचने वाला अपना वहां पर ठेला लगा रखा था, वहां पर जाता है, खड़ा हो जाता है और सबके मुंह को ताकता है। लोग अंडे खा रहे थे। तभी एक शख्स जो है वह अंडे के बीच वाली जो जर्दी थी उसको निकाल देता है, जो गोली होती है उसकी, और बाकी जो वाइट वाला हिस्सा था वो सब खा ले रहा था। अब लालच भरी निगाहों से दिनेश उसको देखता रहता है। उसका कहीं ना कहीं वो जो जर्दी थी वो फेवरेट होती है। दोस्तों, उसका मुंह ताकता है तो शख्स कहता है कि खाएगा क्या, तो कहता है कि हाँ खाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद वो शख्स 10 अंडे खाता है और 10 की 10 गोलियां उसको दे देता है। दिनेश उसको खा लेता है और उसके बाद वहीं पर बैठ जाता है। ये सोचता है कि किसी से काम मांगू, किसी से बोलूं कि मुझे सहारा दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। दोस्तों, 11 बजे रात को ठेले वाला भी चला जाता है और उसके बाद फिर वह रोड पर उसे डर लगता है तो दीवार को फांद कर वापस पार्क में आता है और एक बेंच पर सो जाता है। दोस्तों, सो जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। मच्छर उसको काट काट कर परेशान कर दे रहे थे और वो अपने माता पिता की याद करके मम्मी मम्मी कहा रोने लगता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था, उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, सुबह हुई, पार्क में लोग आने जाने लगे, वो भी उठ गया। उसके बाद सोचने लगा किधर जाऊं,
किधर जाऊं, उसको भूख लगी ही थी। उसने 2 दिन में सिर्फ वही अंडे की जर्दी खाई थी। फिर वो देखता है कि कोने में कुछ लोग चारा लेकर जा रहे हैं। कबूतर थे, उनको दाना डालते हैं। वहां पर जाकर वो खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद जब वहां से सारे लोग चले जाते हैं, आसपास इधर उधर देखता है, कोई नहीं रहता तो वहां पर बैठ जाता है कबूतरों के बीच में और कबूतरों के लिए डाले गए दानों को चुन चुन कर खाने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो चरी बाजरे या गेहूं जो भी था, कच्चे अनाज थे, उसको खाता तो कितना खाता, थोड़ा बहुत खाता है। उसके बाद वहां से निकल आता है पार के बाहर और अपने काम की तलाश में मलाड में इधर उधर वेस्ट में ही इधर उधर घूमने लगता है। 2-4 किलोमीटर दिनेश घूमता है, घूमते घूमते थक जाता है और उसके बाद जब शाम होने लगती है 5 बजे तो फिर वह पार्क की तरफ लौट आता है। दोस्तों, एक बार फिर पार्क में आ जाता है, उसे कहीं काम नहीं मिलता। 12 साल के बच्चे को कौन काम देता। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह थी कि आज कहीं भंडारा बट रहा था तो वहां पर वह भर पेट भोजन करता है। एक पन्नी में पुड़िया लेकर आता है और पार्क में आकर पौधों के बीच में छुपा देता है। सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जाके उन्हीं में शामिल हो जाता है और खेलने लगता है। दोस्तों, फिर रात होती है, सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज जो पार्क की देखभाल करने वाला शख्स था वह दिनेश को देख लेता है, उसको बाहर निकाल देता है। दोस्तों, पार्क के बंद करने के टाइम पर अक्सर यह चेक होता था, क्योंकि नशा करने वाले अक्सर पार्क में रह जाते थे, गंदगी करते थे, तो इसीलिए पार्क को खाली कराकर बंद कर दिया जाता था रात भर के लिए। तो जब दिनेश के ऊपर र पड़ती है तो दिनेश का हाथ पकड़ के और बाहर कर देता है। दिनेश बाहर चला जाता है और वहां से फिर वो इधर उधर घूमने लगता है काम की तलाश में। और जब रात के 11 बज जाते हैं तो एक बार फिर पार्क की तरफ आता है और पार्क में दीवाल फाद कर घुस जाता है। पौधों में जो उसने पूरी छुपा रखी थी उसको निकालता है और खाता है। उसके बाद फिर सुबह होती है। दोस्तों, ऐसे ऐसे उसको 5-7 दिन बीत जाते हैं। उसकी हालत बहुत ही बदतर हो जाती है। वह कबूतरों के दाने खा खाकर अपना गुजारा करता है, इधर उधर घूमता है, कहीं कोई काम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, उसको रात भर मच्छर काटते थे और इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको बुखार हो जाता है। दोस्तों, बुखार हो जाता है तो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। पार्क में ही एक बेंच पर वो लेटा रहता है। सुबह सुबह लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, उसको वहां से उठाकर बिठा देते हैं। दोस्तों, 4 कदम दूर जाकर वह जमीन पर लेट जाता है। सारे लोग बैठते हैं, सबकी नजर उस पर पड़ती है, लेकिन कोई उसको सहारा देने वाला नहीं, बल्कि यह भी कमेंट करते कि आजकल के बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, इस तरीके से पड़े रहते हैं। दोस्तों, तभी एक लगभग 65 साल का बुजुर्ग आदमी आता है, उस बेंच पर बैठता है, जिनका नाम कमलनाथ होता है। दोस्तों, जब वो बैठते हैं तो उनके कानों में दिनेश के कराने की आवाज पड़ती है, मम्मी मम्मी कह वह कराह रहा था। दोस्तों, उठते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, उसके शरीर पर अपना हाथ रखते हैं तो बहुत तेज उसको बुखार होता है। वह कहते हैं, अरे इसको तो बुखार है। वह कहते हैं कि बच्चे कैसे तू पड़ा है यहाँ पर, क्या नाम है तेरा, तेरी तो तबीयत खराब है। तो बोलता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ। अब दोस्तों, कमलनाथ जी जब उससे पूरी तरीके से पूछताछ करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो अपने घर से भागा हुआ कोई लड़का है। दोस्तों, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चल मैं तेरी दवा करवा दूं। दोस्तों, वो उसका हाथ पकड़कर जब चलने लगते हैं 2 ही कदम वह चलता है, उसके बाद लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके अंदर उठने और चलने की भी शक्ति नहीं बची थी। उसके बाद कमलनाथ जी, जिनकी खुद उम्र 65 साल थी, बैठ जाते हैं, उसको अपने पीठ पर लाते हैं, किसी तरीके से पार्क से बाहर लाते हैं, एक रिक्शा पकड़ते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर दिनेश को 3 खुराक दवाई देता है। उसके बाद बोलता है कल फिर इसको लेकर आना। अब कमलनाथ जी उसकी आंखों में देखते हैं, कहते हैं कि कहाँ जाओगे तुम, तो कहता है मुझे, मैं पार्क में चला जाऊंगा। फिर वो सोचते हैं कि इसकी हालत इतनी खराब है, पार्क में जाएगा तो यह मर जाएगा। दोस्तों, वह उसको अपने साथ अपने रूम पर लेकर जाते हैं। छोटा सा कमरा था, एक बिस्तर लगा था वहां पर। वो दिनेश को उस बिस्तर पर लिटा देते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं। दोस्तों, मैली कुचली हालत में 8 दिन से
नहाया नहीं था, वो वहीं पर पड़ा रहता है। उसके लिए खाना बनाते हैं, उसको खिलाते हैं। उसको अच्छा तो खाना लगता नहीं क्योंकि उसको बुखार था, फिर भी जबरदस्ती उसको एक रोटी खिला देते हैं और उसके बाद फिर जो डॉक्टर ने दवा दे रखा था वो दवा खिलाते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं आराम करो। खुद लेट जाते हैं। 4 बजे जब उठते हैं तो उसका बुखार कुछ हल्का हुआ था। वो कहते हैं कि मैं काम पर जा रहा हूं, तुम कहीं जाना मत, यहीं पर रहना, आराम करना और भूख लगेगी तो ये रोटी पड़ी है खा लेना, मैं रात को 11 बजे आऊंगा। दोस्तों, जो कमलनाथ जी थे उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले थे। पिछले 40 सालों से मुंबई रह रहे थे और तरह तरह का काम करने के बाद जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई तो पिछले 5 सालों से वह भेलपुरी बेच रहे थे, क्योंकि और कोई कठिन परिश्रम तो कर नहीं सकते थे, तो 5 सालों से भेलपुरी बेच रहे थे और अब उनकी उम्र जो है वो 65 साल की हो चुकी थी। तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, 11 बजे आऊंगा, तुम कहीं जाना मत। दोस्तों, अपना भेलपुरी वाला बर्तन उठाते हैं और जिस पर रखकर बेचते हैं वह 3 पैरों का था, उसको उठाते हैं और उसके बाद कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं मैं 11 बजे आऊंगा, तुम कहीं जाना मत। दोस्तों, जैसे ही कमलनाथ जाते हैं तैसे इसकी हालत और खराब हो जाती है। इसको उल्टियां होने लगती है, कांपने लग है और पसीना होने लगता है, ठंड लगने लगती है, तरह तरह का जो है सुध बुध खो देता है, बेचैनी होने लगती है। दोस्तों, उल्टी पलटी करके उसी कमरे में बेहोश हो जाता है दिनेश। जब बेहोश हो जाता है उधर कमलनाथ जी जाते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा था। रोज वो 11 बजे आते थे, लेकिन आज वो 9 ही बजे उनका मन नहीं लग रहा था, तो अपनी दुकान उठाकर वह कमरे पर भागे भागे आते हैं। दोस्तों, अंदर का नजारा देखकर वह घबरा जाते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे दिनेश की मौत हो चुकी है। उसके पास पहुंचते उसका नब्ज टटोल है तो उसकी सांसें चल रही थी, बेहोश पड़ा था। दोस्तों, उससे फिर किसी तरीके से उठाते हैं और एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराते हैं। जांच से पता चलता है कि उसको मलेरिया हो गया था। दोस्तों, 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहता है और उसके बाद डिस्चार्ज होकर जब घर आता है उसकी तबीयत कुछ सही लग रही थी। उसके बाद 2 दिन तक कमलनाथ और अपनी छुट्टी करके उसके साथ ही कमरे पर बिताते हैं। 4-5 दिन में दिनेश जब एकदम से कहे कि 90 पर ठीक हो जाता है, तब दोस्तों उसके लिए कपड़ा लाते हैं और 1012 दिन के बाद उसको अच्छी तरीके से मलमल कर नहला है, तेल से उसके शरीर की मालिश करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब मैं काम पर जा रहा हूं और तुम्हें भी चलना हो तो चलो। दोस्तों, दिनेश तुरंत तैयार हो जाता है और उसके बाद वो उनके साथ ही चला जाता है एक जगह जहां अपना वह भेलपुरी लगाते थे, वहीं पर उनके साथ रहता है और रात को 11 बजे फिर ये दोनों लोग आते हैं। दोस्तों, इस तरीके से 15 दिन बीत गया। दिनेश पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उससे कहने लगे कि तुम इस तरीके से भाग कर आए हो, तुम्हारे माता पिता परेशान होंगे, एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मुझसे किराया भाड़ा ले लो या मैं किसी के साथ तुम्हें भेज देता हूँ। दोस्तों बोला कि नहीं बाबा, मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर मैं कुछ कमाओ खाऊंगा, मुझे यहीं पर कोई काम आप दिलवा दो। अब दोस्तों, कमलनाथ उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं बनाते, सोचते हैं कि बच्चा है, समझेगा तो है, नहीं कहीं फिर भाग गया तो फिर परेशान हो जाएगा। इस माया नगरी में कोई किसी का तो होता नहीं है। दोस्तों, फिर वह कहते हैं कि मेरा वाला काम करेगा तू, तो बोलता है कि हाँ बाबा, मैं कर लूंगा, आपका काम अच्छा लगता है मुझे। दोस्तों, फिर वह उसके लिए भी बर्तन खरीदते हैं और एक अड्डे पर जाकर उसको उसकी दुकान लगवा देते हैं। दोस्तों, वह भी रोज 10,000 50 कमाने लगता है। काम करते करते वो बाबा की मदद करता था खाना बनाने में, उनका सामान लाने में। एक हिसाब से बाबा को भी बहुत आराम हो गया, वह लड़का उनसे बहुत ही घुल मिल गया, एक परिवार की तरह घुल मिल जाता है। दोस्तों, कमलनाथ जी उसे कई बार बोले कि गांव चला जा, लेकिन वह गांव जाने को तैयार ही नहीं हुआ। 4 महीने बीत गए। जब 0-0 दिनेश ने कमा लिए अपनी मेहनत से तो बाबा बहुत खुश हुए। वो बोले बेटा एक काम कर, अब बहुत पैसे हो गए इतने तेरे लिए, अब घर चला जा। लेकिन वो बोला कि बाबा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही कमाओ, अभी 6 महीने और नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कमलनाथ जी परेशान होते थे कि इसके घर वाले क्या सोच
रहे होंगे इसके घर वालों पर, इसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी दोस्तों। एक दिन वो दिनेश से बोलते हैं कि दिनेश चल आज घूमने चलते हैं दोस्तों। वो गेटवे ऑफ इंडिया गए, बीच पे गए, एलिफेंटा गए, दिन भर घूमे। उसके बाद तरह तरह की फोटो उन लोगों ने खिंचवाए। उसके बाद फिर घर पर आ गए 10 दिन बाद। उन्होंने कहा दिनेश मैं गांव चल रहा हूं, मेरे साथ चल, मेरे ही गांव चल। लेकिन वो बोला बाबा नहीं, मुझे कमाने दो, दुकानदारी खराब हो जाएगी। इस तरीके से वह जिम्मेदारी से काम कर रहा था, जिम्मेदारी को समझ रहा था। वह बोले अच्छा ठीक है, नहीं जाएगा तो ला, अपने पैसे दे दे, मैं तेरे घर पे लगा देता हूँ। दोस्तों फौरन पैसे दे देता है और उसके बाद कमलनाथ जी कहते हैं कि अच्छा मैं गांव जा आ रहा हूँ और 1 हफ्ते में लौट आऊंगा, और जिस अड्डे पर मैं दुकान लगाता हूँ तू वहीं पर दुकान लगाना जब तक मैं नहीं आऊंगा, वरना कोई उस जगह को कब्जा कर लेगा। दोस्तों इस तरीके से वह उसको छोड़कर और उसको हिदायत देकर कि कहीं बाहर मत घूमना, बाहर की चीजें मत खाना, कमरे पर ही कुछ बना लेना, खा लेना। उसके बाद दोस्तों कमलनाथ जी घर के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन अपने घर जाने से पहले वह दिनेश के घर जाते हैं गुजरात। वहां से जाते हैं पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। उसके घर जब पहुंचते हैं उससे, क्योंकि दिनेश से उन्होंने पता पूछ रखा था, तो उसके घर जाते हैं कि परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और सबूत के तौर पर वह फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा मेरे साथ रहता है, ऐसे ऐसे मुंबई गया है, अब कमा रहा है, खा रहा है, ये 10,000 पैसे भी भेजे हैं। दोस्तों उसकी माँ जो है देख के रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहते हैं कि ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है, मैंने उसको बहुत बोला घर चलो, लेकिन नहीं मान रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल चला ही आएगा, मैं गांव आऊंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा तो उसको जबरदस्ती लेकर आऊंगा। फिर भी वह नहीं आता है, तो यह वहां का पता है मंडार बस्ट का, जहां मैं रहता हूं, तो अगर आप आना चाहो तो बाद में आ जाना। दोस्तों वहां से होने के बाद फिर कमलनाथ जी बदाया चले जाते हैं अपने घर, और इधर जो है दिनेश उनके अड्डे पर भेलपुरी की दुकान लगाने लगता है। वो बाबा का इंतजार करने लगता है। लेकिन दोस्तों कमलनाथ जी एक बार गए तो फिर लौट कर आते ही नहीं है, वो लौट कर ही नहीं आते। दिनेश परेशान हो जाता है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने इंतजार करता है, 1 साल तक वह इंतजार करता है, वहीं पर दुकान लगाता। मकान मालिक आते तो उनको किराया दे देता। दोस्तों 121 साल का लड़का इस तरीके से संघर्ष कर रहा था। जब 1 साल में 56 हज वो कमा लिया तो सोचने लगा बाबा कहाँ चले ले गए, क्या हो गया उनके साथ, वह क्यों नहीं आए। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर का रुख करता है और पूरे 20 महीनों के बाद वो अपने गांव पहुंचता है। उसके पहुंचते ही लोगों की भीड़ लग जाती है, उसके माँ बाप रोने लगते हैं, और जब जाकर उसे यह पता चलता है कि अच्छा बाबा जो है वो मेरे घर आए थे, उन्होंने पैसे दिए, तो दोस्तों फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर बाबा गए तो कहाँ गए, और सारे लोग परेशान हो गए कि आखिर कमलनाथ जी कहाँ गए, अपने घर गए तो फिर वापस मुंबई क्यों नहीं गए, क्या बात हो गई। अब दोस्तों अपने गांव 15 दिन रहने के बाद फिर से दिनेश मुंबई का रुख करता है, उसी जगह जाता है, भेलपुरी बेचने लगता है, और 2004 से फिर वह 2008 तक वही काम करता है। कुल मिलाकर वह 6 सालों तक वही भेलपुरी बेचने का काम करता है। कमलनाथ जी का इंतजार करता है, उनको याद करता रहता है, लेकिन दोस्तों वह आए नहीं। इस बीच में वह जवान हो चुका था, उसकी उम्र 1819 साल हो गई। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए, बहुत सारे भेलपुरी खाने वाले उसके जान पहचान वाले बन गए। दोस्तों भेलपुरी बेचना छोड़कर पेंट का काम करने लगता है, और बहुत ही जल्द 2 साल में वह काम सीख जाता है, और उसके बाद फिर ठेकेदारी करने लगता है। दोस्तों दिन दूना रात चौगुन मेहनत करके वो पैसे कमाने लगता है। 2015 आते आते दोस्तों वो लाखों रुपए महीने कमाने लगता है। उसके बाद अपने भाई को बुला लेता, अपने पिता को बुला लेता है, सारे लोग मिलकर वह काम करते हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पर उसका काम चलने लगता है, लेकिन फिर भी वह कमलनाथ की तलाश में हर महीने 15 दिन में 2 महीने में उसी अड्डे पर वह आता था जहां पर वह भेलपुरी लगाता था, कि क्या पता कमलनाथ जी से उसकी मुलाकात हो जाए, क्या पता बाबा फिर से गांव से आ जाएं। 2018 आ जाता है, अब जाकर दिनेश को यकीन हो
गया था कि 65 साल उनकी उम्र थी और 151 साल बीत गए, पता नहीं इस दुनिया में है भी कि नहीं है। दोस्तों, उनके सामानों को, जो उनका सामान था, उसने अपने पास रखा था कि कभी बाबा से मुलाकात होगी तो उनको उनका सामान दे दूंगा। दोस्तों, उसमें 2-3 डायरी भी थी जिसमें भेलपुरी से जो थोक वो सामान लेते थे उसका हिसाब किताब रखते थे। एक एक पन्ना पलटने लगता है तो उसमें एक केदारनाथ जिला बदायूं का उनको एड्रेस मिलता है उसको। दोस्तों, जब उस एड्रेस को पढ़ता है तो उस पते पर जाने का फैसला करता है। उसके पास गाड़ी हो चुका था, घर हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। दोस्तों, एक दिन वो अपनी स्कॉर्पियो उठाता है और सीधा मुंबई से यूपी बदायूं के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिन बाद जब वह यूपी पहुंचता है, उस पते पर पहुंचता है, दोस्तों उस दरवाजे पर पहुंचता है तो चारपाई पर कमलनाथ जी बैठे हुए थे। जब वो उनको देखता है, एकदम अड़सड़ हालत में बैठे हुए थे। दोस्तों, गाड़ी के अंदर से ही वह फफक फफक कर रोने लगता है और कमलनाथ जी उसको देखकर, उसकी गाड़ी को देखकर उसको अंदर नहीं देखते कौन बैठा है ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह गाड़ी मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ी है। दोस्तों, जैसे उसकी तरफ देखते हैं, किसी तरीके से दिनेश दरवाजा खोलता है और बाबा बाबा कहकर उनके पैरों पर गिर पड़ता है। दोस्तों, फूट फूट कर रोने लगता है। कमलनाथ जी समझ जाते हैं कि अरे ये तो वही बच्चा है, ये तो दिनेश है। दोस्तों, वो भी रोने लगते हैं, उसको उठाते हैं। अब दोस्तों, रोने की आवाज सुनकर घर में से 4 औरतें निकलती हैं, जिनमें एक उनकी पत्नी होती है, एक उनकी विधवा बहू होती है और 2 जवान बेटियां होती हैं जो उनके विधवा बहू की होती हैं। दोस्तों, वो लोग आते हैं, हैरानी भरी नजरों से देखते हैं तो उनसे कमलनाथ जी कहते हैं कि वही दिनेश है, वही लड़का है जिसकी मैं तुम लोगों से बातें करता रहता हूं। दोस्तों, सारे लोग उसको चुप करवाते हैं और लोग जुट जाते हैं। गांव के लोग वह चुप होने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों, किसी तरीके से चुप होता है। उसके बाद फिर आगे की कहानी पता चलती है। वह बोलता है कि बाबा, आप मुंबई क्यों नहीं आए दोबारा? मैं आपका बरसों तक इंतजार कर रहा, आज तक इंतजार कर रहा हूं। तो बोलते हैं, बेटा मैं क्या बताऊं तेरे घर से। जब मैं अपने घर पर आया, मेरे बेटे की हालत, बड़े बेटे की केदार की हालत खराब थी। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया, अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया। मेरे और 3 बेटे हैं, लेकिन जैसे उसकी मौत हुई, उन लोगों ने इन लोगों को एकदम अलग कर दिया। अब इन लोगों का कोई जिम्मेदार नहीं था, तो हम लोग किसी तरीके से गुजारा करने लगे और फिर बाद में उन्हें भी लकवा मार देता है। दोस्तों, जब कमलनाथ जी को लकवा मार दिया, चलने फिरने में असमर्थ होगा, तो अपने परिवार के साथ किसी तरीके से गुजारा करने लगे। एक उनका नाती भी था जो सबसे छोटा होता है। आज उसकी उम्र 16 साल की थी। जब वो बहुत छोटा था तब केदारनाथ की मौत हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद दिनेश उन जवान लड़कियों का चेहरा देखता है। वो विधवा जो माँ होती है उनकी, उनका देखता है, वहीं पर रात को रुक जाता है और उसके बाद अपना हाल चाल बताता है। पूछते, बेटा तू बता, मुझे पता था तू मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि तू होशियार है, समझदार है, मुंबई में कमा खा लेगा, इसीलिए मैं निश्चिंत हो गया। और मुझे ये भी पता था कि मैं पता बता ही दिया हूँ तेरे घर वालों को, साल 6 महीने में तो जाकर पहुंच ही जाएंगे, तो इसीलिए बेटा मैं निश्चिंत था। लेकिन मैं चाह रहा था कि काश एक बार मरने से पहले एक बार और तेरे से मुलाकात करूं। लेकिन दोस्तों, बदायूं से जो उसका पंचमहल डिस्ट्रिक्ट था, 11,200 किलोमीटर दूर था। मुलाकात करना बिल्कुल असंभव था। दोस्तों, दिनेश नवंबर 2018 में बनाया गया था और फरवरी 2019 में उसकी शादी पड़ी थी। दोस्तों, अपनी शादी में वो पूरे परिवार को गुजरात लेकर आया। कई दिन तक वो लोग वहां पर रहे और अपनी शादी के बाद वह उन 2 जवान, उनकी नातिन थी, उनकी भी अपनी बहन समझकर बहुत ही धूमधाम से उनके लिए उत्तर प्रदेश में लड़का ढूंढकर उसने बहुत ही शानदार तरीके से शादी की। उसके बाद जो कमलनाथ जी का नाती था छोटा, जिसका नाम योगेश होता है, वो उसको अपने साथ मुंबई ले जाता है और पेंट के कामों में लगा लेता है। दोस्तों, 1100 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद ये परिवार अब एक दूसरे के एकदम करीब है। आजकल कौन किसका होता है। दोस्तों, जब दिनेश अपने गांव ले गया, बहुत
भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया। कमलनाथ जी का वह बोला कि अगर यह नहीं होते तो आज मैं नहीं होता। दोस्तों, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वह शायद कमलनाथ जी के निस्वार्थ त्याग तपस्या को देख रहा था। दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।